Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of August 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Three of Blades. Current energies of your person is Ace of Cups. Intention of your person, Eight of Wands. Future action of your person is the Hierophant. Okay, your energy, Queen of Blades, and the future of this overall connection is Five of Wands. Bottom of the deck is Four of Wands. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके तो जितना मुझे दिख रहा है, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं 5 to 10 days के अंदर. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जमुना आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आ रही है एक्चुअली. सो बहुत सारी गाइडेंस आ रही है, वो प्लीज़ गाइडेंस ध्यान से सुनिएगा. एंड ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, थ्री ऑफ सोर्ड्स. आप दोनों ही हर्ट हो एक दूसरे से. आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है जमुना कि मेरा पर्सन मेरी फीलिंग्स नहीं समझते हैं. आपके पर्सन को लग रहा है कि जमुना मेरी फीलिंग्स नहीं समझते. आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसी चीज़ें बोली हैं जिस वजह से आप लोग हर्ट हो. लड़ाई है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक दूसरे को मिस बहुत कर रहे हो. हार्ट ब्रोकन हो, सैड हो कि बात नहीं हो रही है. आप दोनों चाहते हो कि जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए और पहले के जैसा रिश्ता था वैसे हो जाए, बट हर्ट हो. आप लोग तकलीफ में हो, दर्द में हो बहुत ज़्यादा. ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी, एक और एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, या रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रहा है. या तो इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, या इनकी फैमिली या फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी हो सकता है. बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है लोगों का इस कनेक्शन में. आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो. लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी के भी रिश्ते में. अगर एक दोस्त भी है तो दोस्त को एक एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, एक पति पत्नी और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में. सो यहाँ पे ये कि जितना ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी. और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपकी तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है. ये जो मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप दोनों में से प्लीज भूल जाओ मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को. आई एम टेलिंग यू, ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं एक रिलेशनशिप में. तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है. कोई इनका कोई कान भरता है, कोई आपका कान भरता है, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा होती है. या फिर अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों को बताना बंद कर दो, क्योंकि दूसरे लोग कलह क्रिएट कर रहे हैं इस रिश्ते में, और आने वाले टाइम पे फिर से वो चीजें दिख रही हैं जमुनाएं. यू बोथ नीड टू टेक केयर ऑफ इट. यू बोथ नीड कि जो भी इश्यूज हैं वो आपस में सॉर्ट आउट हो. लोगों को ना पता लगे, दोस्तों को ना पता लगे, क्योंकि मत इन्वॉल्व करो लोगों को. बस ये गाइडेंस आप दोनों के लिए आ रही है कि कोई भी इशू हुआ सीधा बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगा दे. फीमेल बेस्ट फ्रेंड, मेल फ्रेंड की, अरे ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ. स्टॉप डूइंग दैट. चाहे वो आप हो, आपका पर्सन हो, पता नहीं कोई तो दिख रहा है इस कनेक्शन में. लड़ाई दिख रही है यहाँ पे. इस कनेक्शन में आपको बताऊं, यहाँ शादी भी दिख रही है, यहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप सब दिख रहा है. बट ये लोगों की वजह से रिश्ता स्पॉइल होगा. अभी से बता रही हूँ ताकि आप दोनों ध्यान दो इस बात का. बाकी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, दे रियली लव यू अलॉट. बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू. करंट एनर्जीज में चाहते हैं कि हमेशा मेरे और जेमिनी के बीच में हमेशा प्यार बना रहे. हमेशा हम प्यार से, हम खुशी से एक दूसरे के साथ जीवन
बिताएं. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, दे रियली लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं. इंटेंशंस, एट ऑफ वंस इंटेंशंस में ना कहीं दे आर फीलिंग बोर्ड इन दिस, ऐसा नहीं कि आप से बोर हो रहे हैं, नो भाई, नो जमुनाए, बट दे आर फीलिंग बोर्ड, दे आर फीलिंग यार कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए इस रिश्ते में. तो इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हॉलीडे में जाओ. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है इन द रेट ऑफ वंस एनर्जी कि ये आपके साथ आपको खुश रखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं. ये भी दिख रहा है कि कुछ ये आपको गिफ्ट देने वाले आने वाले टाइम पे जमुनाई, इन द कमिंग वीक्स. एंड कहीं ना कहीं विद एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वंस एनर्जी बहुत बहुत प्यार में है, बहुत पैशनेट है. और एक होता है ना वो एक्साइटिंग किस्म का लव, वो आपके साथ फील करते हैं. दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. द फ्यूचर एक्शन हायरोफेंट, या ये इंसान बहुत सीरियस है आपके लिए. एंड फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है अगले साल मई जून तक आते आते ये इंसान आपसे शादी करते हुए दिख रहे हैं, या शादी दिख रहा है. अगर शादी वाली एनर्जी नहीं, अगर आप लोग उस केस में नहीं हो, तो ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाते हुए दिख रहे हैं. आपको मेंटली इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. ये भी दिख रहा है कि एक वो होता है ना कि एक कंफर्टिंग, अभी तो एक्साइटिंग लव है, बट आने वाले टाइम पे आप दोनों के बीच में इतना कंफर्ट जोन डेवलप होगा कि आप लोग एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल फील करोगे. आप दोनों को प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोग टी शर्ट पजामे में भी मिलोगे तो आप लोग एक दूसरे को उतना ही प्यार करोगे जितना पहले करते थे. तो वो एक ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल लव डेवलप होते हुए दिख रहा है. मैच्योरिटी के साथ ये कनेक्शन और ये आपको हैंडल करते हुए दिख रहे हो. देखो इस इंसान के अंदर अकल बहुत ज्यादा है, अकल बहुत ज्यादा है. और मैं यहाँ यही बोलूंगी कि रिश्ता ये निभाते हुए दिख रहे हैं, शादी एंड कमिटमेंट भी दिख रहा है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, क्वीन ऑफ ब्लेंस. यार आप थोड़े ना रूड हो जाते हो जमुना, दैट इज योर प्रॉब्लम. रूडनेस में या जब गुस्से में आते हो आप ऐसी चीजें बोल देते हो, कर देते हो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है. तो थोड़ा आपको प्लीज कंट्रोल में रहने की जरूरत है. स्पेशली गुस्सा, आपको थोड़ा गुस्से में नहीं चीजें बोलनी चाहिए, करनी चाहिए. एक तो गाइडेंस ये आ रहा है. दूसरा, आप बहुत पसंद करते हो, आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में रहे, बट आप बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करते हो. माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, अरे तुम कोलगेट यूज करते हो, अरे तुम्हें पतंजलि यूज करना चाहिए, क्या जरूरत है वो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करे, उससे आपको क्या मतलब. इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं. अरे तुम अमूल का मिल्क पीते हो, तुम्हें तो मदर डेयरी का पीना चाहिए, नहीं ऐसा है वैसा है. तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट अगर आप करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. रेस्ट, आप बहुत लॉजिकल हैं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऑफकोर्स आप ये रिश्ता चलाना चाहते हो, बट थोड़ा ये जो आपका एंगर है और ये माइक्रो मैनेजमेंट इश्यूज है, इवन आप पैसिव अग्रेसिव भी हो, उसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है. यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. और अगर आपके लोगों में, अगर आपकी लव लाइफ के बारे में सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदारों, मम्मी पापा, सास ससुर सबको पता है, देन प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. और अगर ये उन लोगों में से हैं कि सब लोगों को इन्वॉल्व किया होगा, तो इन्हें समझाने की जरूरत है. सेंड दिस रीडिंग टू योर पर्सन ताकि ये समझें. लोगों को ना बस लोगों को चटकारे चाहिए होते, लोगों को मजा चाहिए होता है. कहाँ लड़ाई होती है ना, तो लोगों को मजा आता है, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे दो अनजान लोगों में हो, लोगों को मजा आता है लड़ाई देखने में. वही. सो मैं यहाँ यही बोलूंगी जमुनाए कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, वो जो थोड़ी बहुत आपके अंदर वो है ना प्रॉब्लम्स है, उस पे वर्क ऑन करिए. ठीक है ना. द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, फाइव ऑफ वंस, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स पे स्टार्ट हुआ, फाइव ऑफ वंस पे एंड हुआ, विच मीन्स लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता खराब होगा. आप दोनों बहुत सुलझे हुए समझदार लोग हो. यू बोथ हैव अ ग्रेट, स्पेशली ग्रेट मेंटल कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छी है. और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों की वजह से आप लोग के रिश्ते में दरार आए, प्रॉब्लम्स और आप लोग अलग हो. दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस. रेस्ट आप लोग के केस में मुझे शादी दिख रही है, इस पे ध्यान देना है आप लोग को. अगर आप इस बात से रेजोनेट करो, रेस्ट एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है. फालतू लड़ाई झगड़ा कलेश, लोग आके आग लगाएंगे आप दोनों के बीच में. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और ये केसेस होते हैं, शायद बहुत लोग इस बात से रेजोनेट ना करें, बट ये होता है. मेरे पास ऐसे लोग आते हैं रीडिंग करवाने. ठीक है जमुनाए, सब अच्छे से रहो, खुश रहो, और एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव है. जस्ट जो बोला उसका आप लोग ध्यान दो. ठीक है, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.